भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, बेस थ्योरम का प्रूफ करेंगे हम, इसमें इम्पोर्टेंट है। लेट E1 E2 En बी एन म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, पहले तो ये किसकी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट में ध्यान रखना कि जो ये इवेंट है ये डिसजॉइंट है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, यानी कि किसी का किसी के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है और हर एक की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। देन फॉर एनी arbitrary event A which is a subset of union of EI such that probability of A is greater than 0, we have probability of EI by A equal to probability of EI into probability of A by EI divided by summation probability of EI into probability of A by EI, I is equal to 1 to up to n। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ में हम ये देखेंगे कि जो ए होता है वो यूनियन का सबसेट है यहाँ पर, क्योंकि जो ए है वो सबसेट है यूनियन का। वो हमें स्टेटमेंट में ही हम लेके चले थे कि ए विच इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए आई। तो सबसेट हो गया। सबसेट होने की वजह से अब मान लो मैं ए का इंटरसेक्शन इसके साथ कर दूँ तो वो ए के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ए सबसेट है यूनियन का। तो इंटरसेक्शन हमारे पास कंडीशन होती है, अगर ए सबसेट बी हो तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आएगा, यानी कि जो स्मॉल वाला है वही आएगा। तो ये कंडीशन आ गई। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यूनियन बाहर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए आई ऐसे हो जाएगा आपके पास, आई इक्वल टू 1 to n। फिर ए इंटरसेक्शन ए आई इक्वल टू 1 to n आर म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स। ये म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स है। तो जो एडिशन ला था प्रोबेबिलिटी का, उसमें हम क्या करते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगी समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए आई की, यानी कि जो यूनियन है वो समेशन में कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए आई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए आई। ये हमने थोड़ी देर पहले जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की थी उससे कंडीशन आई है, ये ध्यान रखना। ए इंटरसेक्शन ए आई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई और ए बाई ए आई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पर ये समेशन है एज इट इज, इसकी वैल्यू हमने ये रख दी यहाँ पर, और एक इक्वेशन बन गई 2 और ये वाली इक्वेशन 1। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए आई इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई डिवाइडेड बाई ए, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से। ए है ये रहा और ए इंटरसेक्शन ए आई है तो इसलिए ए आई बाई ए। ठीक है, अब हमारे पास ये एज इट इज रहेगा, पी ए इसके अपॉन में चला जाएगा। ये जाने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू है, तो यानी कि एक प्रकार से जो ए इंटरसेक्शन ई आई है उसकी तो वैल्यू ये रही, एक मिनट रुको भाई, हाँ ये ए इंटरसेक्शन ई आई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए आई, वो उसकी जगह पर ये रख दोगे वैल्यू। और पी ए जो है वो समेशन के इक्वल है तो समेशन डिनोमिनेटर में लिख दोगे। यही हमें वेरीफाई करना होता है बेस थ्योरम के लिए, और ये फॉर्मूला भी है बेस थ्योरम का, याद रखना।